इस घर में नई बहू आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन हर रात उसके कमरे में कोई आता था। दरवाज़ा बंद रहता था, फिर भी अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। आखिर नई बहू के कमरे में रात को कौन आता था? शहर के एक बड़े पुराने घर में शादी के बाद काव्या पहली बार अपने ससुराल आई थी। काव्या शांत, सीधी और बहुत संस्कारी लड़की थी। घर में सास शारदा देवी, पति आरव और ननद पूजा रहते थे। बहू, अब ये घर ही तुम्हारा संसार है। घर की इज्जत सबसे ऊपर है। जी माँ जी, देखते हैं ये नई बहू कितनी सीधी है। पहली ही रात ठीक 12 बजे शारदा देवी की नींद खुली। उन्हें लगा जैसे किसी के कदम बहू के कमरे की तरफ जा रहे हों। इतनी रात को कौन जाग रहा है? आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये बहू किससे बात कर रही है? सुबह काव्या बिल्कुल सामान्य थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। बहू रात को देर तक जाग रही थी क्या? जी, नींद नहीं आ रही थी। और किसी से बात कर रही थी? नहीं माँ जी, मैं अकेली थी। अब शारदा देवी को यकीन हो गया, कुछ तो छुपाया जा रहा है। मैंने आज भी आपका कमरा वैसे ही सजाया है। आपको अंधेरा पसंद नहीं था ना? माँ, ये पक्का किसी से मिलती है। आज सच सामने आएगा। किससे बात कर रही थी तुम? यहाँ कौन था? माँ जी, मैं किसी अजनबी से नहीं, इस घर की सबसे पहली बहू से बात कर रही थी। क्या मतलब? ये आरव जी की दादी की फोटो है। शादी से पहले दादी जी अस्पताल में थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटी, मेरे कमरे का दिया कभी बुझने मत देना, इस घर को जोड़े रखना। काव्या की शादी के 2 दिन पहले घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी जी का निधन हो गया था। मैंने उनसे वादा किया था कि हर रात उनके कमरे में दिया जलाऊंगी और उनसे बात करूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था, जब तक घर में प्यार रहेगा मैं यहीं रहूंगी। ये कमरा मेरी सासू माँ